किले के अंदर जाता है, जिस किले के अंदर वो राक्षस रहा करता। एक छोटी सी बात बता दूं यहां पर बीच में कि वीर विक्रमाजीत कोई दूसरा राजा नहीं था, ये वही विक्रम था, भर्तृ का छोटा भाई। जिस समय भर्तृ ने पिंगला के चक्कर में आकर के विक्रम को मरवाया था, तो वो जल्लाद उस विक्रम को मार करके नहीं आए थे, बनखंड में जिंदा छोड़ा था। और वो विक्रम मच्छंद्र नाथ जी महाराज की जमात में जाकर के और भगवान की भक्ति करता है। 12 साल भक्ति करने के कारण अपनी भक्ति के प्रताप से उसने 4 वीरों को जीता था, और वो वीर जीतने के कारण ही इसका नाम वीर विक्रमाजीत पड़ा था। जो भी काम करता उन वीरों की माया से करता। किले के अंदर जाता है और जाकर के अपने वीरों को जगाता कि वीरों, इस किले का राज क्या है। वो वीर बताते हैं कि महाराज, इस किले का कोई खास राज नहीं, और ये राक्षस जो है ये कोई खास बात नहीं है, ये अंधेरे का फायदा उठाता है। इस किले में अंधेरा रहता है जी। आधी रात के समय और बाबा खड़ेश्वरी जी महाराज के लिए भी अभी अभी स्टेज के ऊपर जिनका सम्मान किया गया था, श्रीमान अनिल जी, सुनील जी, सॉरी, श्रीमान सुनील जी, जो ऑल इंडिया में सबसे बड़े गौ सेवक हैं और सबसे बड़ा सहयोग इनका है, क्योंकि 7 राज्यों में तो इनकी तरफ से गौ माताओं की सेवा के अंदर एम्बुलेंस चल रही है। वाह जी वाह। उनकी तरफ से आज इस खुशी के अवसर पर, इस खुशी के मौके पर बहुत से भाई उस्ताद एक बरबा बनाओ, माइक खोल के। ये श्रीमान सुनील जी प्रधान जी, श्रीमान सुनील जी प्रधान जी निमाणा से अपनी तरफ से बाबा खड़ेश्वरी जी महाराज के लिए साथ में गौ माताओं की सेवा के लिए एक नई कैंपर बाबा जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएंगी। एक नई कैंपर गाड़ी बाबा खड़ेश्वरी जी महाराज के लिए दान कर रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा खड़ेश्वरी जी महाराज के लिए, बाबा जी खड़ेश्वरी महाराज के लिए। और 1000 रुपए पार्टी के लिए, 1000 रुपए पार्टी के लिए, 500 पहले, 500 रुपए पहले और 1000 रुपए और, यानी 1500 रुपए पार्टी के लिए। हरी सभा में आनंद करियो जी, तेरी महिमा गाई, भेंट सभा में किले में गया, बताने लगे वीर के महाराज, आधी रात के समय वो राक्षस इस लड़की के पेट से निकलता है, और आधी रात के समय वो लड़की के पेट से निकलता है सर्प। और सर्प कितना बड़े का पेट में, ये सिर्फ पलमा पर्दा लगाया हुआ है, बाकी राक्षसों को माया याद होती है, शरीर बदलना जानते हैं वो। आधी रात के समय सर्प का रूप बनाता है, इंसान को खाता है, अंधेरे का फायदा उठाता है। राजा वीर विक्रमाजीत 14 विद्या निदान था, दीपक राग गाता है, और दीपक राग गाने से सारे किले में रोशनी हो जाती है। गुख्ये में बैठा था, आधी रात के समय वो राक्षस सर्प का रूप बना करके इंसान को डस लेने के लिए आया। राजा वीर विक्रमाजीत ने सटीक भाला मारा, सर्प के फण पे भाला लगा और सर्प को खत्म कर दिया, राक्षस को खत्म कर दिया। जब राक्षस का साया लड़की से हट गया, लड़की स्वस्थ हो गई, हल्का फुल्का शरीर हो गया, उठ करके विचार करती है कि मेरा रोग काटने वाला आज कौन आया। इधर वो राजा वीर विक्रमाजीत किले के दरवाजे पर जाकर के लेट जाता है, सो जाता है। क्या कुछ होता है सुनी। ए भगवान, आज यह मेरी बीमारी किसने काटी। देखो मोको लग जाओ, तेरी बीमारी काटी। हे मेरे राम, ओहो, उरे हो रहा सती हो तला अंधेरा। ओ परदेसी खड़े हो ले, ओ भले मानस खड़े हो ले, तेरी कान में मकोड़ा बढ़ गया। ओ बटेऊ, ओ मेरे लोगे,
खड़ा हो लेना। भाई तो खड़ा होना ही पड़ेगा। ये प्रवीण जी मिस्त्री जी दुख और से 100 रुपये प्रदान करते, धन्यवाद। दान करिए, लड़की के बीमारी कटगी। खड़ा हो ले। ये न्यू कोने खड़े हो, क्यों कर खड़ा हो गए हो? ये हाथ लगाओगी जब खड़ा होगा। अच्छा हाँ। हो सोवन आले जाग जा, तेरे सिर पे आधी रात के बोल पड़ना पकड़ूंगी हाथ। ओ सोवन यारे जाग जा, तेरे सर पे आधी रात न तो बोल पड़ना पकड़ूंगी हाथ। दिल में तृष्णा जागगी, मेरे छाती के माला लगगी, जिसे भरगू आली रात के तो बोल पड़ना पकड़ूंगी। बोला भी जाता नहीं, बोला भी जाता नहीं, किसी ने गाली दी नाथ के बोल पड़ना पकड़ूंगी हाथ। सोवन जाग जा, तेरे सर पे आधी रात के तो बोल पड़ना पकड़ूंगी हाथ। इस छतरी रजपूत ने इस दिल के मजबूत ने मैं ईब सौंप दूंगा, तुझे तो बोल पड़ना पकड़ूंगी हाथ। मांगे राम के गैल में बैठ लूं बैल में, क्यों गठ जोड़ की जात की बोल पड़ना पकड़ूंगी हाथ। छोरी के ऑस्ट्रेलिया की बीमारी से खड़ा हो ले। खड़े हो, हाथ पकड़े। अरे कौन रुका खड़ा पट हो ले। देखा ए मेरी माँ, इतना लंबा। हाथ लगाओगे जो लंबो वो दोगो। ए भगवान, देखो जी कितना बड़ा। हाँ। के बाद से कौन है तू? मैं रतन कंवर। तेरा नाम से रतन कंवर? हाँ। के बाद से? मेरी बीमारी आपने काटी? हाँ, कोशिश तो मन नहीं करी, बहुत अच्छा। मैं ही काटी से तेरी बीमारी। बहुत अष्टी कटी से तेरी बीमारी। के कहना चाहे से तू? अब सुन मेरी बात। बता। तने मेरी बीमारी काटी, काटी ईब तने आदाराज आदाराज और साबत में साबत से गया साबत को ना डबल से या तो या पिकअप की सवारी रही। फिर इसका तो फायदा है। आधाराज, क्योंकि राजा श्याम धाम की शर्त थी कि इस राक्षस को जो भी मारेगा उसे आधाराज मिलेगा और लड़की रतन कौर की शादी उसके साथ कर दी जाएगी। सारे शहर में खबर फैल जाती है। राजा श्याम धाम वेद विधि के अनुसार अपनी लड़की रतन कंवर और वीर विक्रमाजीत की शादी करवा देता है। क्या कुछ होता है, आधा राज मिल गया। राजा सोचता है कि राज मेरा है आधा, लेकिन उस परमात्मा की पता नहीं क्या मर्जी है। अरे मैं तो जा रहा था नशा के अनुष्ठी झुटावन खातर, रास्ते में यू भटियारी का बेटा बचाना पड़ गया, राज मिल गया, शादी होगी। लेकिन भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अपना जो राज था अपने हिस्से का, उसकी सार संभाल करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर के और सुबह सुबह चल रहा था, जा रहा था, रानी रतन कंवर सामने से मिल जाती है और क्या कुछ कहती है। हेलो, 6-7 ये अपने राज ने संभाल के तो आना चाहिए ना। मैं जाता हूं अपने राज को संभालने के लिए।
नु बता हाँ ना धोके हाँ और इसा सुतरा कुर्ता लगा के हेलो, तैयार हो रहा हेलो। है। मैं अपने राज को संभालने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा हाँ घना जिम्मेवार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जवाबदारी तो है ही। सही बात से ठीक हाँ, से हाँ। तू घूमे या कोई बात को ना। अच्छा लेकिन एक काम करिए तू के 4 दिशा हुए हैं 4 दिशाओं हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जी हाँ दक्षिण दिशा में मत जाइए बस तू। दक्षिण दिशा में नहीं जाना। हाँ के से उड़ई से उठे कि मैं कौन है बस जितना तना ऑपरेशन वाला है। उठे कि मैं कौन है जितना तना मैं कह रही हूँ तू तो बस उतना कर दिए। बिल्कुल ठीक से भाई नहीं जाऊंगा दक्षिण दिशा में। क्यों जाना मैंने के काम से उड़े। चले अभी ना जाइए अरे नहीं जाऊं कह दिया ना। ठीक से जा बिल्कुल दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा मैं चलता हूँ। राम राम। मेरी बात सुने हाँ हाँ चला ना जाइए। अरे तो कह दिया ना नहीं जाऊंगा बस और की फिर। ठीक से तो जा ठीक से सुने के हाँ। तेरी मेरी बिगड़ जाएगी जो चले जाएगा तुम। अरे को नहीं जाऊं मेरी माँ बैठ जा। हाँ, ये ठीक से हेलो चलाना जी चलाना जी। राजा विचार करता है कि इस दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मेरे को मना कर रही है। जिद करके उसी दिशा में चला गया। एक सुनसान गलियारा, उस गलियारे के अंदर एक लड़की जो नहा धोकर अपने केस सुकारी। लड़की का मुख दूसरी साइड में था और पीठ गलियारे की तरफ थी। राजा उससे 2-4 बार राम राम करता है लेकिन लड़की बोलती नहीं है। क्या कुछ होता है। कौन थी वो लड़की बताएंगे आपको। राम राम। मैंने कहा जय राम जी की जय श्री राम। बैरी से गया आए रे चम 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 के लगे चम 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 के लगे तेरे मोती चमके चेहरे पर के और बोल पड़े ना रुक के मारू क्यों हंडे हूर मंडेरे पर के। चम 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 के लगे तेरे पर के बोल पड़े ना रुके मारू हंडे हूर मुंडेरे पर के। मैं आ रहा सू देश तेरे यो मामला कर दूं पेश तेरे। मामला कर दूं पेश तेरे। ये लंबे लंबे केस तेरे। लंबे लंबे केस तेरे। ये लंबे लंबे रे लंबे लंबे केस तेरे जन काली घटा पटेरे पर के बोले पड़े ना रुक के मारू हंडे हूर मुंडेरे पर के। चम 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 के लगे मोती चमके चेहरे पर के बोल पड़े ना रुके मारू हंडे हूर मुंडेरे पर के। देख के तृष्णा दूनी जग गए यो मन मेरा पक्षी बन के भाग गए। मन मेरा पक्षी बन के भागे। तेरा दखनी चिरई सा लग गए। दखनी चीरी सा लागे। तेरा दखनी चीर ईसा लग गए जन भलरी झूल बछेरे पर कबूल पड़े ना रुके मारू हंडे हूर तेरे पर के। चम 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 के लगे मोती चमके चेहरे पर के बोल पड़े ना रुके मारू हंडे हूर मुंडेरे पर के। आए रे पपन तेरे मोह में गिरा फिरू सू मैं तबे आई मौत मरू सू। आई मौत मरू सू। मेरी राही छुट की रुड़ा फिरू सू। राही छुटकी रुड़ा फिरू सू। मेरी राही छुट की रुड़ा फिरू सू जैसे अंधा मानस चेहरे पर बोल पड़े ना रुके मारू हंडे हूर तेरे पर के। चम 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 के लगे मोती चमके चेहरे पर के बोल पड़े ना रुके मारू हंडे हूर मुंडेरे पर के। यो धन मने था जाते ईब मेरी काबू में आ जाते। ईद मेरी काबू में आ जाते।
ये हमारे भाई श्रीमान प्रवीण जी जाखड़ ग्राम मदन अकेड़ी से 200 रुपए से इसी रागने पे और सम्मान करते हैं। हेलो। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और हमारे बीच में ये ढाकोड़ा से बाबा गोवर्धन दास जी की धाम से बाबा राम नरेश दास जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। गुरुजी प्रणाम। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं गुरु जी हाँ, के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा राम राम, अरा बोल जा। अच्छा बाबा जी भी रागनी गाऊंगा। अच्छा, हेलो करवावांगे। हाँ, हेलो देखिए हाँ। बड़ी बदतमीज है आप। मैं बदतमीजी क्या कर दी तेरे साथ? आप मेरे गलियारी में आकर के हाँ। हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हो। तेरे घराले में आके के शोर कर दिया। हमने राम राम ही तो करी है। मन तेरी राम राम नहीं लेनी है। राम राम नहीं लेनी है। मुझे ये बताइए हाँ। कि कौन सो तू? मैं? हाँ। आओ महाराज जी, मैं सो बटेऊ। बटेऊ? हाँ। बटेऊ किसका? तेरा ही मान ले। अच्छा बताइए किसका बटेऊ से? मैं सो तारी नगरी का बटेऊ। ओहो हमारी नगरी। जो तेरे राजा लड़की श्याम धाम है, वो श्याम धाम की लड़की से रतन कौर उसने ब्याह हूं मैं। अच्छा तो तू वो बटेऊ से हाँ। जो एक बिलांद का सपोलिया मारा था। एक बिलांद को सपोड़ियो तो बेटी चो जागिर हुआ दे देखिए एक बिलांत का सपोड़िया बता रही है। 12 साल होगा गांव का बाड्डा बैठा रखा था, कोई मारनिया नहीं था उसने। देखिए हाँ। आप यहाँ से चले जाओ नहीं और तो- मेरे गलियारे में हाँ। तेरे जैसे बटेऊ सुधारे जा से। अरे तेरा भला हो जा, मैं भी बटेऊ सु मन में सुधार लेना। तने मेरा कोनी में कौन सू? कौन से तू? सुन ले मेरी बात। बताइए। सुनियो सजनो, वो लड़की कौन थी? इस रागनी के बाद हमारे बीच में जो बाबा जी बैठे हैं, इस रागनी के बाद बाबा जी से भी एक रागनी सुनेंगे। सुनिए बच्चे बेटे, शाबाश। हाँ बताइए। और आगा देख बटेऊ मूर्ख। बहुत पुरानी रागनी है। कोई जमाने में रागनी रेडियो पे भी आया करती, आया करती ना, वही रागनी। आकाशवाणी अच्छा भाई, रोहतक है। ये रया का देख बटेऊ मूर्ख। और ठोकर लागे पा भिड़ के। अच्छा अच्छा, नाम इस खंडे राव परी ने मानस लाख गेर दिए घर के। क्या बात है? ऐसा सुतर नहीं दिखता मैं वारू जान छेल पलटे। ईशा ब्यावनिया नहीं दिखता मारू मूठ पहल के। अरे श्याम हवनिया नहीं दिखता मारू मूठ पहल करके। ईशा सवनिया नहीं दिखता जो मारू लेट पहल पर के। और जलजा पाक पखेरू की जो आजा मेरे महल पर के। अरे जलजा पाक पखेरू की जो आजा मेरे महल पर के। आज तो आगे महल तड़के। आज तो आगे महल तड़के फिर मत ना आइए करके खंडे राव परी ने मानसी बाभिड़ के खंडे राव परी ने मानसी लाखों के लिए करके। सुनिए, ये हमारे एक छोटे से एक संदेश और है भाई साहब। सुखवीर जी, सुखवीर जी, ये हमारे पार्षद साहब
जिला पार्षद नौगांवा से हमारे बीच में विराजमान है, जिनका स्वागत सम्मान हुआ था फर्स्ट में। भाई अनिल जी पहलवान जी, इनकी तरफ से जो पहले घोषणा हो चुकी वो तो हो चुकी। अब जब भी बाबा खड़ेश्वरी जी महाराज का आदेश होगा, ऑर्डर होगा, उस समय 50 बोरी किस चीज की? गेहूं की। खड़ बिनोड़ा, ये 50 बोरी खड़ बिनोड़ा की जब भी बाबा कहेगा तो गौशाला की तरफ से आ जाएंगे। भाई एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। जय हो। वाह, लो दसानी की तरफ से भाई। नाम 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 बोलते बोलते हो गए ठाठ, और 50 बोरी नहीं, पूरी आवेंगी 108 बोरी इनकी तरफ से आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। पार्षद साहब का 200 रुपए से पार्टी का भी और सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता आपकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाई रखे, और कामधेनु मां का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। सुनिए नंबर 2 की बात। नौगांवा से कुछ बेटे। दरवाजे पे सूली गडरी, दरवाजे पे सूली गडरी, मैं तोड़ा करूं बटेवाने, और खेत की तरिया दोलड़ करके मैं मोड़ा करूं बटेवाने। की तरिया करके मोड़ा करूं हर किसे पे दोनों कर रखूं, जोड़ा करूं बटेवाने, और तेरे किसे गार के गड़ में फोड़ा करूं बटेवाने। तेरे किसे गार के गड़ फोड़ा करूं बटेवाने। गल में तोक पड़े लोहे की, गल में तोक पड़े लोहे की, बचल भदवा तू कण के तेरा परी ने मानस ठोकर लगे बांध के खंडेरा परी ने मानस लाखों के दिए कण के। और मैं कौन सू? बताइए ना कौन से? सुनिए नंबर 3 की हाँ, बात। 3 नंबर में बता दे आराम से। मैं तोरा आली किल्ली सू, तवरा आड़ी, मत तवरा आड़ी रे किल्ली सू। और गट के देख आंख खुल जा, और काशी जी में क्रोध दरिया तू, बट के देख आंख खुल जा। आयो काशी जी में करो धारा तू बढ़ के देगा फूल जा। सैन्य बांध लगा दरवाजे पे, बट के देख आंख खुल जा, और नाचे हुर मेरे कमरे में, चढ़ के देख आंख खुल जा। मेरे कमरे में चढ़ के देख आंख खुल जा। न्यू कैरी से कि मेरा कमरा में हूर नाचे। बिल्कुल। किसे ते न करूं मोहब्बत, किसे ते न करूं मोहब्बत, मेरा देश बाग ने बढ़ के घाटे राम परी ने मानस ठोकर लगे बांध के घाटे राम परी ने मानस लाखों के दिए कण के। डाकोड़ा से सरपंच साहब दाताराम जी 100 रुपए सम्मान और करते हैं। पटवारी जी श्रीमान जगदीश जी नारायण से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और ये महाशय जी श्रीमान रामस्वरूप जी डाकोड़ा से 100 रुपए सम्मान और करते हैं। और ये श्रीमान सुभाषी शर्मा बामणवास से 100 रुपए से वो भी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। हाँ, मैं नंबर आखिरी बात वह तुमने बता रही थी ना कि नच हुई मेरे कमरे। हाँ ऐसे ऐसे सुनिए। हाँ, पतले मुंह की नागुन सू, पतले मुंह की नगन सू, मत छेड़े मेरे पिटारे ने, 4 घड़ी का हर्षा हो गया ना समझा मेरे इशारे ने। 4 घड़ी का अरसा होगा समझा मेरे इशारे ने। गुरु लक्ष्मी चंद बसों की पूछा, पूजन गुरु द्वारे ने,
वो मांगे राम बावला हो गया देख के मेरे चौबारे ने। श्री मांगे राम बावला हो गया देख के मेरे चौबारे ने। हाँ बिन सिंगा के बैल बटे बिन सिंगा के बैल बटे नात गला मत ना पड़ के खंडे राव परी ने मानस ये श्रीमान कि पतले मुंह की नागन सुमत छेड़े मेरे पिटारे ने। पिटारे ने चार घड़ी का हर्ष हो गया ना समझा मेरे इशारे इशारे ने। ने। दादा लक्ष्मी चंद बसोदी पूछा पूजन गुरु दुआरे दुआरे ने। और श्री मांगे राम बावड़ा हो गया देख के मेरे चौबारे ने। भाई एक मिनट ओ तेरे लच्छो बारा मम्मन ने भी चढ़ा देने बिन सिंगा के बेल बटी नाथ गला मत ना फड़के। मैं देखो तो श्री ओचो बारा की शाख से चौबारा के शक्कड़ लागरी से अपना रास्ता ले ले ठीक है। ठीक नहीं होगा। सजना उस खांडेराव परी के ऐसे घमंड के शब्द सुन करके राजा वीर विक्रमादित्य उसी जगह से वापस चल दिया। अपने महल में आता है। रानी रतन कौर के पास क्या कुछ होता है बताएंगे आपको, लेकिन महाराज जी बैठे हैं तो एक प्रस्तुति महाराज जी से ले लेते हैं, सुनो। या कौन सी भाषा आ गया तू? तड़के बाट देखने लगी थी तेरी। फिर क्या हो गया? आ गया मैं किस जा रहा था? गांव में जा रहा था घूमने खातर। ना गांव में तो कौन ही गया। क्या बात है? पर नु बता हाँ ऐसा बुंडा मुंह क्यों कर रहा है? बुंडा मुंह तो सही मेरा। भाई हम तो कहा कौन है? के बात से? के बात से मैंने नु बता। देखिए बात की मेरे को मैं तुम्हें छोटी बात करके बता दूं। हाँ बता। तू नाट्य थिर में उसी दक्षिण दिशा में चला गया। वो कर दिया नाश। अरे के था उड़े कि मैं कौन था? कि मैं कौन था उड़े? सिर्फ एक लड़की खड़ी थी चौबारे तो पे। बाएं तो सह नाश की जड़े। तो उसने क्या कराया? कि तू मैं बता। हाँ सब तो ऐसे ना। सब बताया सो मतलब हाँ? क्या कहना चाहे तू? शोकर खराब करके आए हैं। एक बात सुन, देखे छोटी बात कर ले। मैं उस लड़की है वो बड़ी घमंडी लड़की है। अच्छा अपना नाम बतावत थी वा कि मेरा खांडेराव। हाँ, परी परी अपना अपने परी बतावत थी वा। बिल्कुल। तू एक काम कर, तेरा बाप ने कह कर उस खांडेराव परी तो मेरा ब्याह करवा। की बात? फिर मेरा क्या हाल होगा? ओ तू चाउमीन की दुकान खोल लिए। जा अच्छा तने कोई डर नहीं, क्यों? तेरा ध्यान रखूंगा पूरा। उस लड़की से तो शादी न्यू कर रहा हूँ कि उसका घमंड खत्म करना है। अच्छा। बस और कोई मतलब नहीं। ठीक है। जा पिताजी। के बात बेटी रतन कौर? पिताजी तेरा दामाद को नहीं के अच्छा वो न्यू कैसे खंडेराव पुरी तो ब्याह करूंगा। है? हाँ अरे तेरा ब्याह कर रखा फिर खांडेराव पर की जरूरत पड़ गई? कोई बात ना करवा लेने दो। कोई बात नहीं तुम करवा दो। यार ढंग से रोटी बना के कौन दे? अच्छा तू राजी से के? हाँ मैं राजी हूँ कोई बात ना। अच्छा यह बात है, फिर मन ने क्यों खराब कर रहे? मैं बिना काम में जोर काट रहे हो। हाँ जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं खांडेराव पर के बाप से बात करता हूँ। ठीक से। अरे भाई नथुराय बोल ये क्या बात है? बात यह है कि हमारा जो बटेऊ है अच्छा। जो रतन कौर को ब्याह है वो आपकी लड़की खांडेराव पुरी से शादी करना चाहता है। देखो जी या कोई बात जचन वाली तो आयत को ना। अच्छा क्यों? जात का रिश्ता जात में अच्छा लगे। अच्छा और मैं भाईचारा से बात करूंगा। फटाफट पूछ ले, भाईचारा ने पूछ ले। हाँ और तेरी लड़की ने पूछ ले। बात कर ले। और नहीं तो बात करके जवाब दे। अच्छा नहीं तो जात का रिश्ता जात में अच्छा लगे भाई। अरे भाईचारा। हाँ जी भाई बात यह से बोलो। जो शाम धाम का बटेऊ है हाँ रतन कौर ने ब्याह हाँ यो खंडेराव परी से ब्याह करना चाहे से। अरे। यार भाई प्रधान जी बड़ी जात का रिश्ता तो जात में अच्छा लगा। अरे मेरी बात सुन ले भाई। है। लड़की जो है वो ठीक है पर जात का रिश्ता जात में होता है भाई। हाँ भाई तेरी छोरी किससे के दे दे भाई हमारी तरफ से बस। हट। और हम तो तेरा हुक्का पानी कर देंगे, रिश्तेदारी खत्म, बिरादरी माना जाना बंद। अरे तने कण प्रधान बना दिया रहा हूँ खड़े की बात? हट। 6 महीना का तू गल लड़ाया था मेरी यार। बापू वाह भाई की बात से क्यों गुस्सा करते ऐसे? बात यह से हाँ जो ये बटेऊ से राजा श्याम धाम का। हाँ अच्छा ये आपसे बेटा शादी करना चाहता बापू न्यू करे है। तू उस बटे ने मेरे दौरे लिया। है। चेक हाँ करेगी। हाँ अच्छा ठीक है महाराज। हाँ भाई नथुरा के सलाह करी। सलाह यह है हाँ। ये भाईचारो तो बात बिगाड़न को। हाँ वो तो बेरो ही अपन। तू न्यू करी हाँ वो तेरा बटेऊ न लिया।
अच्छा मारी छोरी बात करेगी। ठीक है ठीक है। अगर छोरी का जज तो जागो तो कर लेगी, आओ और जी। नहीं तो तेरा बटे उन्हें तेरा घर रखी है भाई। अच्छा हाँ चलो ठीक है, करो बात। हाँ जी मैं करता हूँ हाँ बात। बात करो। हेलो, और सुनाइए का लाले राम राम। राम 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 अरे राम। मर बेटी की कार्ड पहले से बतलाई इस जमन ने क्यों खराब कर दी है? हाँ मास्टर जी, देखिए हाँ बताइए। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल, शादी तो मैं कर लूंगी, बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरी 16 शर्त है। 16 शर्त हाँ कौन कौन सी सुनिए। बताइए। हाँ जी, और मेरी गेल्या ब्याह करवाना, न्यू बोली मेरी गल्या ब्याह करवाना। और दखा पहले नहीं से, अच्छा जी। और 16 शर्त पुगानी होगी, हंसी खेल नहीं से। और मेरी गल्या ब्याह करवाना, कोई धक्का पेल नहीं से। होगी हंसी खेल नहीं से। एक एक शर्त आन दे। जब कमरे में आवेगा, तेरी कुर्सी में जब बिछाऊं ना, सेज सेज पाटे कूगी कदे, आज कतेज बिछाऊं ना, तेरे आराम करन की खातिर तेरी सतरंग सेज बिछाऊं ना। और तोशक दरी गलीचे तेरे मैं करके हेज बिछाऊं ना। ओ तो सरदरी गलीचे और जिन तिला में काटा चावे, अर्जुन से दिला में काटा चाहे। तिला में तेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। मेरी गल्या ब्याह करवाना, धक्का पेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। और फिर नंबर 2 की शर्त कौन सी है तेरी? तू भोजन जी मन आवेगा, अच्छा। मैं लेके पंखा ढोलू ना। मोर असर भी कणी मनी तेरी खाली जेब बटोरू ना। तू दारू पी के लेटेगा, तेरे पादा भूसर रोलू ना। और ओट पैर सिंगल के ने तेरी जोबन झाल झकोड़ू ना। ओट पैर सिंगर के तेरे जो बन झाल झकोरू ना। फिरू सांडनी जंगल की, फिरू सांडनी झालर की गली नकेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी, कोई हंसी खेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से। सुनिए, और मेरे जैसा इस दुनिया में जिगर सांप का खोना, मैं नानी तीन जानू सु मेरे लेस बाप का। लगो गंधर्व की नर रहे रुखाले डर तीन ताप का। और जुड़ सा पहले बोलेगा वो असल बाप का कोना। असल बाप का कोना। तेरी गाड़ी टूटी बाक निकल रही, गाड़ी टूटी बाहर निकल रे। हो सख्त सकेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी रे, हंसी खेल नहीं से। हंसी खेल नहीं से। देखिए, हाँ ये शर्तें हैं। अच्छा शर्त होली पूरी। एक और है। एक और है। 16 शर्त पुगानी होगी कद दुर्गा साथ करूं कोन्या। और दिन में तेरे आ जाऊंगी कद काली रात
करूं को ना जो वीर मर्द की हुआ करे खुशी खुबात करूं को ना श्री लक्ष्मी चंद पेज की पक्की कटे बात करूं को ना लक्ष्मी चंद्र देश की पत्नी कटे बात करूं को ना जो मांगे राम बोलते पेनी श्री मांगे राम बोलते पनी वो कोई शैल नहीं से शर्त पुरानी होगी हंसी खेल नहीं से नंबर आखिरी शर्त है बताइए कि 16 शर्त पुगानी होगी कदे धुर का साथ करू को न्या दिन में तेरे आ जाएंगी कदे काली रात करू को न्या जो वीर मर्द की होया करे उसी खुवात करू को न्या हाँ। और दादा लक्ष्मी चंद पेज की पक्की कदे बात करू को न्या मांगे राम बोलते पेनी कोई सेल नहीं से दो दिखाइए ब्यालो काम तो बेटा एक भी करियो को ना ऐसा छो 10-15 बकरी ले लेगो आपकी ये संदीप जी ढाकोड़ा से 100 रुपये गऊ माताओं के लिए धन्यवाद। ये अब जो बात कही सब सुन लई इस सभा बीच में हूर हाँ। और सारे दरबार के सामने तेरी 16 शर्त मंजूर मंजूर अच्छा बिल्कुल 16 की 16 मंजूर से गणा डिठा से हाँ ब्याह कर ले बिल्कुल ब्याह होगा शादी होगी शाम का सर को शादी कीजिए शादी हो जाती है शर्त लगा रखी थी दिन में तेरे घर आ जाऊंगी काली रात करूं कोने सुबह सूर्य भगवान उदय होते हैं महल में आती है शाम को अस्त होते हैं चली जाती है 4-5 दिन तक तो इंतजार करे देखा आप पर रुक गया फिर एक दिन अपने वीर पीछे करे कि वीरों इसका पता लगाओ रात को कहा जाती है क्या करती है कहाँ रहती है वीरों ने बताया बोले महाराज कहीं जाने की जरूरत को ना ये वास्तव में ही परी है रात के समय इंद्रपुरी में जाती है वहां नाचती है गाती है और सुबह वापस आती है राजा वीर विक्रमादित्य सोचा भाई भगवान जो भी करे वो सही करे मन ने इंद्र से ही मिलना था रियो सीधा रास्ता मिल गया गुप्त रूप करके उस खांडेराव परी के विवाण में बैठ के इंद्रपुरी पहुंच गया इंद्रपुरी में जाके प्रकट तो हो गया लेकिन चेहरा बदल लिया खांडेराव के पिछाड़ में नहीं आया सब परी नाचन लाग रही खांडेराव परी का नाचन का नंबर आया तो राजा वीर विक्रमादित्य ने एक वीर को जगाया बोले अरे वीरो महाराज ढोल काला का पेट में गड़बड़ करो के दस्त लगा जा ठीक है महाराज मैंने इसको छक के भोजन खुआ दिया है हाँ 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 तबलची के दस्त लाग का बीच में तबला छोड़ के पखाने चला गया राजा वीर विक्रमादित्य तबले पर बैठता है ऐसा सुंदर ऐसा मनमोहक ऐसा प्यारा तबला बजाया इंद्रपुरी में जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि बैठे थे सब अपनी अपनी तरफ से उस वीर विक्रमादित्य को इनाम देते खांडेराव पर भी और दिना तो सवाई नाची 4 बजे प्रोग्राम समाप्त हो लिया जैसे गया था वैसे गुप्त रूप होकर के उस विवाण में बैठ के वापिस आ गया लेकिन खांडेराव तो अपने महल में चली गई पहले राजा वीर विक्रमादित्य अपने महल में आता है और आकर के उस रतन कंवर से बात करता है रतन कंवर ऑनलाइन हो रही थी के क्यों जी महाराज ये बाबा गूंगी हाँ जिसने बोलना चालना बंद कर रखा हाँ, हाँ। मैं सौ और आते ही मैंने जगा दिए ठीक सर और तू जगाओगे मैं तेना लड़ूंगा अच्छा वो क्यों अरे उसका घमंड तोड़ना से उसकी पोल खोलनी है आज ठीक सर और उसके तेरे थप्पड़ भी मार दूं अच्छा बुरा मत मान तू घना से आना के बाद- स्वाद तो थमले और पिटू में देखिए ये तो एक बहाना सा सिर्फ हाँ। अच्छा। सौ मैं धीरे मारिए थोड़ी हाँ धीरे धीरे मारूंगा चिंता ना कर आने वाली समय मैंने सो जाने दी जल्दी सी ओहो। मन ही मन में सोचगी और देर जरा सी ना करी वह मैं इलाके में पहुंच गई महाराज महाराज वह गूंगी आगी हाँ अरे सत्यानाशन क्या करा तने यो क्यों क्या सारी नींद का सत्यानाश कर दिया तने मेरा सुबह सुबह की नींद कितनी प्यारी हो है अच्छा और नींद की तो देख खिजा मैं बहुत बड़ा सपना देख रहा था सपना हाँ किसा सपना तने मेरा सपने में किस जा रहा था मैं कि जा रहा था इंद्रपुरी में गणित- सपने में इंद्रपुरी में चला गया बताओ के देखा उठे तने देखा कोने मैंने कि मैं करया भी उड़े के करया के करया के करया बता अरे डट तू सोच ओहो मैंने कुछ और काम करया था क्या करया उड़े बताऊं हाँ सुन ले सुनिए बता या भी थी उड़े है या भी थी फिर तो झूठ बोलस ना सच सुन
ये रखे सपने का जिक्र करूं, सपने में हो गया चाड़ा। इस खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आड़ा। मैं जिक्र करूं, सपने में हो गया चाड़ा, खंडेरा परी के संग में रात बना तबले आड़ा। के सपने का जिक्र करूं, सपने में हो गया चाड़ा, इस खांडे राव परी के संग में रात बना तबले आड़ा। मेरी बात सुन ले। हाँ। उठा तो ना तबले बजाए। हाँ तबला। अरे तो ना कदे तबले बजाए ने। किस टाइम बजाए? किस टाइम बजाए उठे? रात का 11 बजे बिजली जाना बाद में तबला बजाओ। अच्छा सुनिए, रात को जो तबले वाला था वो तो चैन से भी हुआ था। हाँ। आगे सुनना चाहिए। के था उन्हें? ये था वो सोचता दो। या बांध घूंघरू नचे थी, या बांध घूंघरू नचे थी और छम छम छनन करती जा। मने तबले के बोले बजाए धिट 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 धा धा धा। सारे गमा बादा निशा निधा मा बागा रे सा। और सारी महफिल मेरी करी सराना रो वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। सारी महफिल में सराहना, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। एक इनाम की मिली अशरफी और एक मिली मोहन माला। इस खंडे खंडेरा परी के संग में रात बना तबले, खंडेरा परी के संग में रात बना तबले आड़ा। मुझे ये पता है कि इंसान सपने में इंद्र लोक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन ऐसी ऐसी वस्तु, लेकिन और पृथ्वी लोक आदमी तो कभी नहीं जा सकता। आगे सुनना चाहिए। और बताऊं क्या हुआ? बता दे। बता दूं? हाँ। मेरे सर के ऊपर ओड मुसीबत इस मरजानी न दई मन। या गुठी श्री ब्रह्मा जी की वा ब्रह्माणी न दई मन। या गुठी श्री ब्रह्मा जी की बिहारी तेरी मन। और वा गीता श्री कृष्ण जी की रुक्मणी जी न दई मन। और या माला श्री कृष्ण जी की देखे या माला श्री कृष्ण जी की। या माला श्री इंद्र जी की इंद्राणी न दई मन। या माला श्री इंद्र जी की इंद्राणी ने दई मने। पार्वती ने भी दई बबूती, उनको तो यही सब बबूती मिले। हाँ। पार्वती ने दई बबूती और शंकर ने दी मृग छाला। खंडेरा परी के संग में रात बना तबले आड़ा। खंडेरा परी के संग में रात बना तबले आड़ा। महाराज मैं आपसे माफी चाहती हूँ। महाराज हाँ गूंगी बोलगी। गूंगी बोल की तो पानी दिखाओ खेल के ऊपर ही। महाराज मुझे पता है कि सपने में इंसान नहीं जा सकता। हाँ। आप गए थे वहाँ जी। और मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। मैं कौन हूँ? हाँ बता दूं? बता दी। अरे ईशा उषा मन मत ना समझे, मैं 14 विद्या जानू सू। जंतर मंत्र जादू टोने रभाते भाती के जानू सू। जरा 6 राग और 30 रागनी बैरू राग बखानू सू। फिर मलखाड़िया में पुष्टि जीतू, मैं रण में शस्त्र तानू सू। मलखाड़े में कुश्ती जीतू, रण में शस्त्र तानू सू। और दो हाथ दिखा दूं रण में, हाथ दिखा दूं रण में। भाई जिसकी गैल मंडे पाड़ा। खंडेरा परी के संग में रात बना तबले आड़ा। महाराज हाँ कहिए। मुझे पता है कि आप बलवान हैं, 14 विद्या निधान हैं जी। लेकिन मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से राज्य के हो और आपका परिवार कहाँ है। मैं कहाँ का हूँ? जी हाँ सुन ले, मेरा ओरिजिनल पता बताता हूँ तेरे को कि मैं कौन हूँ। बताइए। देखिए मैं इंद्र का पोता सू। क्या महाराज? इंद्र का पोता हूँ मैं। अच्छा मेरे पिता का नाम गंधर्व सेन है। जी महाराज। मैं इंद्र का पोता सू।
और गंधर्व सेन पिता मेरा बड़ा भाई से मेरा भरथरी राजपाट का सरसेरा बड़ा भाई मेरा भरतरी राजपाट के सरसेरा एक मैनावती बहन मेरी धर आज तलक था अंधेरा और मैं वीर विक्रमाजीत भूपसु उज्जैन शहर में घर डेरा वीर विक्रमाजीत भूपसु उज्जैन शहर में घर डेरा के मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद इस दुनिया का देखा भाड़ा डेरा परी के संग में रात बना तबले आड़ा। नंबर आखिरी बात सुनिए, मैं इंद्र का पोता सुर गंधर्व सेन पिता मेरा जी। बड़ा भाई से मेरा भरथरी राजपाट का सरसेरा एक मैं नावती बहन मेरी थर आज तलक था अंधेरा और मैं वीर विक्रमाजीत भूपसु उज्जैन शहर मेरा घर डेरा। महाराज कह मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद इस दुनिया का देखा भाड़ा और खंडेराव परी तेरे संग में रायत बना तबले आड़ा। हे महाराज वो मैं था जो मैंने 16 शर्त लगाई थी जी। वो इसलिए लगाई थी क्या? कि मैं इंद्र महाराज की कैद में हूँ हाँ। और मुझे जाना पड़ता है हर रोज, अच्छा इसलिए इस कैद से मुझे आप ही आजाद कीजिए। आजाद करूं कैद हाँ। से? देखिए कैद से आजाद तो तेरे कर दूंगा, लेकिन तेरे को मन्ना अपने साथ इंद्रपुरी में ले चलना पड़ेगा। महाराज इंद्रपुरी में ले चलना पड़ेगा। आपको पता है क्या? कि एक रोज ये गलती आपके पिताजी गंधर्व सेन ने की थी। यही गलती मेरे पिता गंधर्व सेन ने करी थी, हाँ। जिसके कारण राजा गंधर्व सेन को यानी मेरे पिता को श्राप मिला था कि 12 साल के लिए संसार में जाकर के गधे की योनि में रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना है? कहना यही कि मैं को नहीं कहना तने, हाँ। मैं तेरे साथ चलूंगा जी। इंद्र राजा मैंने देख के क्रोध करेगा और क्रोध करते तो मेरी सच्चाई बता दिए मैं कौन हूँ। चलिए महाराज। सांच को कभी आंच नहीं होती। ठीक है चलिए सच्चाई आदमी कह देता है तो आधी गलती माफ हो जाती है। अच्छा हाँ चलो फिर चलते हैं। हाँ। वीर विक्रमा चल दिया चढ़ खंडेराव के विवान इंद्रपुरी में पहुंच गया जहाँ राजा इंद्र थे विराजमान। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। खंडेराव जी महाराज। ये मृत लोक का इंसान तू साथ लेकर के क्यों आई है महाराज इस इंद्रपुरी में? महाराज क्रोध ना कीजिए, मैं इनके बारे में बताती हूँ हाँ। और फिर आपको जो सजा देनी है वो दे देना। सुनिए मेरी बात। एक बार सुन ले महाराज, सुनाओ। पाछे शराफ दे दिए चाहे दंड दे दिए, जो सजा लेगा देगा मैं ले लूंगा। ठीक है। हाँ सुनिए, सुनिए बताइए। ओ तू बाप बरोबर लागे से। जी महाराज। खंडेराव पुरी बाप बरोबर लागे से मैं शादी करना चाहता हूँ। ओ तू बाप बरोबर लागे से मैं तेरे पोते की बहू पिता यो वीर विक्रमाजीत भूप से इसकी कर दे माफ। बाप बरोबर लगे से मैं तेरे पोते की बहू पिता ये वीर विक्रमाजीत भूप से इसकी कर दे माफ खता। ओ बाप बरोबर लागे से मैं तेरे पुत्र की बहू पिता वीर विक्रमाजीत भूप से इसकी कर दो माफ कथा। हो गेरा के दुख दूर करनिया जब ते सुरत संभाली से और बठियारी का पूत जीवाया उम्र कंवर की बाली से शाम दाम की कर छुटवाई रतन कंवर घर आली से मचमक चांदनी चमक चमेली यो मेरे चमन का बाली से। चमक चाने चमक मेरे चमन का बाली से वो भवरा बन के रस चूसेगा तेरा बवरा बन के रस चूसेगा और दरवाजे पे चुटकी लेता है ये वीर विक्रमाजीत भूप से इसकी कर दे माफ खता। और महाराज इन्होंने और क्या काम किया? किले भीतर सर्प रहे था
ईसा जहरीला मरिया नहीं। और सब जब परी ने लाया जीत कर मन में खटका डरा नहीं। और मैं ब्याली और मेरे पिता के कदम पिछाड़ी डरा नहीं। ओ सूरवीर बलवान भूप से रणत बचा फिरा नहीं। सूरवीर बलवान भूप से रणते पछे डरा नहीं। और वो हंसा की हंसनी दे दे, वो हंसों की हंसनी दे दे। और आगे का तू वेद बता। वीर विक्रमादित्य भूप से इसकी कथो बाप कथा। महाराज महाराज जो हंस आपके पास में आए थे अच्छा वो 12 साल तक इनके यहाँ रुके थे और इन्होंने उनका ख्याल रखा था। और महाराज जो हंस ने आपने कब्जे में कर रखी है वो इसको उसको छुटाने के लिए यहाँ तक आए हैं। बहुत बढ़िया खाने सुनिए 20 साल तेलो लगरी उज्जैन शहर में ब्याही जा। वीर विक्रमाजीत भूप के मैं घर पे बनू लुगाई जा। वीर विक्रमाजीत भूप के घर पे बनू लुगाई जा। हो दया धर्म का कॉलेज जाटी में सारी बात सिखाई जा। सुबह शाम टोटे में नेम से जो 4 वेद में गाई जा। और सुबह शाम को प्रेम ने जो सुबह शाम पे गाई जा। हो दोनों वक्त सर टेकूंगी देखे दोनों वक्त सर टेकू। जिद लक्ष्मी चंद की चिनी चिता। वीर विक्रमाजीत भूप से इसकी कर दो बाप कथा। लास्ट में बताया कि महाराज 20 साल तक लो लग रही थी उज्जैन शहर में ब्याही जा। वीर विक्रमाजीत भूप के घर पे बनू लुगाई जा। नेम धर्म का कॉलेज जाटी में सारी बात बताई जा। सुबह शाम 2 टेम नेम से जो 4 वेद में गाई जा। पंडित मांगेराम जी ने लास्ट में बहुत बढ़िया लाइन लिख रखी है कि दोनों वक्ता सर टेकू जड़ लक्ष्मी चंद की चिड़ी चिता। हे महाराज खांडेराव जी मेरे त्लोक में भी हमारा यश है। बिल्कुल महाराज जी और आपके पिताजी इंद्रपुरी में भी हमारा यश है। ये मेरा पोता है जी महाराज। तो ये अंशनी ले जा। और समझपुरी को भी साथ में कर दो। ठीक है समदपुरी भी चलो। या तो अंशनी ले भाई किमी नहीं बिगड़ा इसका। अच्छा और पोता हाँ या ठीक से दादाजी ठीक से दादा। ध्यान कर लियो जी कोई या तो हंसा के लायक थी हंसा की हंसनी या तो मेरे काम के नहीं। और या समदपुरी से हाँ ऐने भी भाई मेरे गैल बहुत कष्ट कर रखा था। बहुत अच्छी बात। तो इसने छुटा के लाए। हाँ वह बात मैं बताऊं को ने मेरा बहुत माइजना काटा। सजनों राजा वीर विक्रमाजीत हंसनी खांडेराव परी सबज परी चारू प्राणी विमान में बैठते वापस उससे श्याम धाम राजा की नगरी तमोल नगरी में आते हैं। वहां से रतन कौर को साथ लेकर के उज्जैन शहर में जाते हैं और जाकर के हंसों को हंसनी छोप देता है। और इस प्रकार हमारे देश में परोपकार करने वाले राजा हुए हैं। ये राजा वीर विक्रमाजीत का जो किस्सा मेरे याद था मैंने सुनाया। इसमें कोई गलती सलती हो तो माफी चाहता हूं। और किस्सा ये